Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. Today we will discuss about the chapter Dust of Snow, which is written by Robert Frost. बच्चों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश की डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डस्ट ऑफ स्नो किसके बारे में दिया गया था। ये पूरी स्टोरी जो थी, ये पूरी जो कविता थी वो डस्ट ऑफ स्नो एक व्यक्ति के बारे में होती है जो कि एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलता है, या हो सकता है वो बैठा हो, और तभी वहाँ पर एक कौवा आता है और पेड़ की डाली पे से जैसे ही वो उड़ता है तो जो उस पेड़ पर डस्ट रहते हैं स्नो के, वो झड़कर उस व्यक्ति के ऊपर गिरता है और उसका जो दुख से बीत रहा था जो दिन, वो थोड़ा सा बच जाता है और खुशी में बदल जाता है। तो आइए हम इसके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। बताइए कि हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ को किसने हिलाया था। तो ऑप्शन दिया है आपको, ए क्रो, बी कुकू, बी मैना और डी पैरट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रो। क्वेश्चन नंबर टू, विच ट्री डिड द क्रो शेक। बताइए किस पेड़ को कौए ने हिलाया था। ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए मैंगो, बी एप्पल, सी हेमलॉक, डी ओक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ को। क्वेश्चन नंबर थ्री, द पोएट से ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूड। बताइए यहाँ पर रूड जो शब्द आया है उस रूड शब्द का मतलब क्या है। ए रूएंड, बी हेल्ड एंड रीग्रीड, सी रूल्ड और डी है कनकर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेल्ड इन रीग्रीड, दुख से व्यतीत होना। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट फेल ऑन दी पोएट। बताइए पोएट के ऊपर क्या गिरा था। ऑप्शन ए है डस्ट ऑफ ट्री, बी डस्ट ऑफ स्नो, सी डस्ट ऑफ रेन, डी डस्ट ऑफ क्रो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर। बताइए कि पहले कवि का मस्तिष्क यानी कि उसका माइंड कैसा था, कैसे मूड में था वो। ऑप्शन एज, ऑप्शन ए हैप्पी, बी गुड, सी प्लेजेंट, डी सैड। तो हमें पता है कि पहले उसका जो मूड था वो थोड़ा सा अपसेट था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सैड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। बताइए जब जैसी कवि के ऊपर वो डस्ट गिरा स्नो का तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए चेंज हिज मूड, बी चेंज हिज लक, सी चेंज हिज जॉब, डी चेंज हिज कलर। तो हमें पता है कि उसका मूड में परिवर्तन आ गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चेंज हिज मूड। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स पूछा है। जब राइमिंग वर्ड्स हम तभी निकाल पाएंगे जब आपको कविता की कुछ लाइनें दी होगी, तो आपको समान तुर्क वाले शब्द को ढूंढना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट वाज सेव फॉर द पोएट। बताइए कवि के लिए क्या सेव हो गया था, क्या बच गया था उसके लिए। ऑप्शन ए क्रो, बी ट्री, सी स्नो, सम पार्ट ऑफ द डे। तो हमें पता है कि उसका कुछ दिन का हिस्सा बच चुका था, जो कि आधा दिन उसका दुख में व्यतीत हो चुका था, लेकिन आधा हिस्सा उसका खुशी में बच चुका था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सम पार्ट ऑफ द डे यानी दिन का कुछ हिस्सा उसके लिए बच चुका था, जैसी उसके ऊपर बर्फ के डस्ट गिरती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग। बताइए कि जो पोएट थे, कवि थे, वो किस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। ऑप्शन ए ओक, बी हेमलॉक, सी मैपल एंड डी पाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ द स्नो। बताइए इसके राइटर कौन है डस्ट ऑफ स्नो के। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी जॉन कीट्स, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ अ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री किस प्रकार का पेड़ था। ए ऑर्नामेंटल, बी ब्यूटीफुल, सी पॉइजनस विद वाइट फ्लावर्स एंड डी कैक्टस। तो हमें पता है कि धतूरे का पेड़ जो होता है वो जहरीला होता है और उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। यहाँ पर पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछा गया है जो कि इनके किसमें, इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट। अब देखिए यहाँ पर उनके हृदय की बात की गई कि ऐसी कौन सा डिवाइस था जो उनके हृदय में जगह बना ले गई। ऑप्शन ए इज अलिट्रेशन,
बी मेटाफर, सी ऑक्सीमोरॉन एंड डी सिमिली। अब देखिए ये आपको अलंकार के बारे में बताया गया है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरॉन है, सिमिली है। सो ना तो ये मेटाफर है, ना ऑक्सीमोरॉन है, ये सिमिली है। ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अब देखिए सेव्ड में एस है और सम पार्ट में एस है, तो ये भी एक क्या होगा, ए एलिट्रेशन होगा ये। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शाता है ये, अ हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिसिपल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर एंड डी नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हीलिंग पावर ऑफ दी नेचर, प्रकृति की शक्ति को दर्शाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द टू नेगेटिव फीचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी। बताइए यहाँ पर दो नेगेटिविटी चीजें बताई गई थी, कौन कौन सी, ए स्नो डस्ट, बी हैमलॉक ट्री स्नो, सी स्नो क्रो या डी हैमलॉक और क्रो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हैमलॉक एंड क्रो। बताइए क्यों यहाँ पर दो नेगेटिविटी को क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि धतूरे के पेड़ को भी बुरा माना जाता है और क्रो को भी बुरा माना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, द क्रो एंड हैमलॉक ट्री सिंबलाइज। बताइए यहाँ पर कौवा और धतूरे का पेड़ किसका प्रतीक है, ए सॉरो, बी हैप्पीनेस, सी सेलिब्रेशन, डी डेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों ही दुख को दर्शाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग एंड द एंड। बताइए पोएट का मूड कैसा था शुरुआत में और लास्ट में इस कविता के। को ऑप्शन दिया है सैड एंड हैप्पी, बी हैप्पी एंड सैड, सी इंडिफरेंट हैप्पी, डी नन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पहले सैड रहता है फिर बाद में हैप्पी में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज MCQs। मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।